अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद ₹20,000। अजीत ने 20,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ये होगा कि बिजनेस के अंदर कैश रिसीव होगा और बिजनेस के अंदर कैपिटल इंक्रीज होगा। इसका अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस, तो एसेट साइड के अंदर कैश इंक्रीज होगा विद 20,000 और लायबिलिटीज के अंदर कैपिटल भी हमारा इंक्रीज होगा विद 20,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एसेट्स के अंदर कैश प्लस होगा 20,000 इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी बिजनेस के अंदर 20,000 से इंक्रीज होगा। सेकेंड ट्रांजैक्शन, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹2,000। 2,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया। इस ट्रांजैक्शन से 2,000 रुपीज बिजनेस का कैश डिक्रीज होगा और बिजनेस के अंदर एक और एसेट्स इंक्रीज होगी, वो होगी फर्नीचर। ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज्ड फर्नीचर। फर्नीचर परचेज किए तो कैश हमारा होगा 2,000 से डिक्रीज और बिजनेस के अंदर एक और एसेट्स इंक्रीज होगी जिसको हम बोलेंगे फर्नीचर, और ये फर्नीचर इंक्रीज होगा विद ₹2,000। कैपिटल पे इस ट्रांजैक्शन से कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहां हम एक नया इक्वेशन बना लेते हैं। 20,000 में से 2,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया। अब हमारे पास में कैश अवेलेबल है 18,000 और फर्नीचर हमारे पास में रहेगा 2,000 और कैपिटल हो जाएगी आपके 20,000। इसको बोला जाएगा न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट, नंबर 3, ही पेड रेंट ऑफ ₹200। 200 का रेंट पे किया। रेंट पे करने से कैश बिजनेस में से डिक्रीज होगा और रेंट जो पे करते हैं वो एक्सपेंसेज होता है। जो भी एक्सपेंसेज होते हैं वो बिजनेस के लिए एज ए लॉस माना जाएगा, इसलिए हम उसको कैपिटल में से लेस करेंगे। नंबर 3, रेंट पेड। रेंट पे करने से हमारा कैश होगा डिक्रीज। फर्नीचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं वो आपकी कैपिटल को डिक्रीज करते हैं, तो हम 200 रुपीज कैपिटल में से लेस कर देंगे। अब हमारा एक नया इक्वेशन बनेगा। 18,000 में से 200 का हमने पेमेंट कर दी, अभी भी हमारे पास कैश बचेगा 17,800। फर्नीचर पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ था और हमारी जो कैपिटल अब बचेगी वो होगी 19,800। इसको बोला जाएगा न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन नंबर 4, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। 3,000 का हमने क्रेडिट के अंदर गुड्स बाय किया। क्रेडिट में जब गुड्स बाय करेंगे तो कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट बिजनेस के अंदर गुड्स रिसीव होगा, तो ये हमारे लिए एसेट्स होता है। तो हम एसेट्स के अंदर एक नया कॉलम बनाएंगे स्टॉक के नाम से। तो यहां आपने गुड्स बाय किया है तो आपके पास में स्टॉक आएगा। नंबर 4, क्रेडिट परचेज। कैश के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा, फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं होगा और बिजनेस के अंदर गुड्स रिसीव हो रहा है, तो 3,000 से हमारी एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब जिन लोगों से हमने गुड्स बाय किया है उनको फ्यूचर के अंदर पेमेंट करना है, तो वो हमारी लायबिलिटीज बन जाती है, और जिनसे हम क्रेडिट के अंदर परचेज करते हैं उनको बोला जाता है क्रेडिटर्स। तो यहां 3,000 से हमारा क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। अब एक न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। 17,800, 2,000, ये आ जाएगा 3,000। कैपिटल सेम रहेगा और लायबिलिटीज हमारी हो जाएगी 3,000 रुपीज, और ये जो स्टॉक वाले कॉलम नहीं थे उनमें 0 लिख देंगे। ये हमारा बन जाता है न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, he sold goods cost price 2,000 for ₹5,000 on cash।
2000 कॉस्ट प्राइस था जिसको हमने 5000 के अंदर सेल किया, कैश में सेल किया है। तो 2000 का 5000 में सेल करना मींस 3000 का प्रॉफिट हो गया। जो भी प्रॉफिट होता है वो ऑनर को बिलोंग करता है और ऑनर की जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है कैपिटल। तो जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल के अंदर हम ऐड करेंगे। इस ट्रांजैक्शन से क्या होगा, सोल्ड गुड्स, यहां हमने गुड्स सोल्ड किया है, कैश में सेल किया है तो आपका कैश इंक्रीज होगा। 5000 में हमने सेल किया था तो 5000 हमारा कैश इंक्रीज हुआ। फर्नीचर अनअफेक्टेड रहेगा। स्टॉक 2000 का हमने स्टॉक सेल किया जिसकी कॉस्ट प्राइस 2000 थी, तो स्टॉक में से 2000 डिक्रीज कर देंगे। 5000 में सेल किया तो कैश के अंदर 5000 होगा और दोनों का जो डिफरेंस है 3000 का प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। अब हमारा बन जाएगा न्यू इक्वेशन। 17800 प्लस कर देंगे 22800, ये हो जाएगा 2000। अब हमारे पास में स्टॉक बचेगा 1000 का और हमारी कैपिटल हो जाएगी 22800 और लायबिलिटीज हो जाएगी 3000। ये हमारा बन गया न्यू इक्वेशन। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।